वेलकम स्कॉलर्स। आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी कन्वर्ज या फिर कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। बेसिकली क्लास 10th में हमारे पास 4 थ्योरम्स जो मेन थ्योरम्स हैं 4 हैं। 4 में कौन सी एक तो होगी अपनी बीपीटी, होगी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, एक होगी 10.1 और एक होती है 10.2। तो ये 4 थ्योरम्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम माने जाते हैं। इनकी प्रूफ भी बहुत ही नेसेसरी है, आप उनको प्रूव करके चेक करना होता है। जो स्टेटमेंट इस थ्योरम का गिवन है उसको एक बार आप रीड करेंगे। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें ये प्रूव करना है कि जैसे देखो ये लाइन है डी, ये ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो हमें दिखाना है कि क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है ना, तो चलते हैं पहले गिवन हर एक सॉल्यूशन पार्ट में लिखते हैं अपना क्या है गिवन है। तो देखो गिवन में क्या गिवन है, ए ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन है, इन विच जिसमें जो एल है ना हमारी, ये जो एल लाइन एल है, लाइन एल इंटरसेक्टिंग ए बी एट कहाँ पर, डी पर, और उसी के साथ साथ जो लाइन एल है वो इंटरसेक्ट किसको करती है, एंड ए सी एट कहाँ पर कर रही है, ई पर कर रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मुझे गिवन है। बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो लिखा ना हमारा, देखो रेशियो दिया है कि कैसे है, सेम रेशियो में गिवन है। तो हम इसमें लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई और अपॉन ई सी। तो ये क्या है, ये मुझे गिवन था। अब मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में मुझे प्रूव करना है कि जो एल है ना, एल पैरेलल टू बी सी है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो डी ई है वो पैरेलल किसके है, बी सी के। ये मुझे यहाँ से प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ अब देखो प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब उसने कहा है कि ये इसके पैरेलल है, तो मैंने कंट्राडिक्शन अपने मन में लिया। ठीक है ना, तो मैंने माना कि चलो इसके पैरेलल नहीं है। मैंने इसके पैरेलल किसको माना है, डी एफ को। मैंने माना कि डी एफ इसके पैरेलल होगा। यदि डी एफ इसके पैरेलल होगा तो फिर क्या, ये भी सेम रेशियो में डिवाइड करना चाहिए इसको भी। ठीक है ना, तो जब ये इसको सेम रेशियो में ये भी डिवाइड करेगा तो मेरी इक्वेशंस क्या है, इससे अलग कुछ चेंज होकर बनेगी, कुछ नहीं होने वाली है। ठीक है, सो लेट डी एफ, लेट कर लेते हैं कि लेट डी एफ पैरेलल टू किसके हो गया, बी सी के हो गया। देखो डी एफ जो है ना, ये मैंने पैरेलल बी सी के लिया है, और इसी के साथ साथ मैंने लिया है कि ई डज नॉट इक्वल्स टू क्या, एफ के, ई एफ के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम ये वाली रेशियो वाली कंडीशन में यहाँ पे लगाने वाला हूँ। अब यदि ये डी एफ पैरेलल है तो रेशियो में कंडीशन में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। लेकिन मुझे गिवन क्या है, ये मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1। ये गिवन में क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स ए ई अपॉन ई सी। ये क्या है मुझे, ये है गिवन। ठीक है ना, और ये कहाँ से आया है अपना, बीपीटी थ्योरम से मैंने रेशियो लिया। डन, ये गिवन। अब देखो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से आप चेक करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप दोनों को चेक करें। देखो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ये और इक्वल्स टू दिस वन। जब इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, इसकी इक्वल है, दोनों आपस में कैसे हैं, वैल्यूज इक्वल होंगे। सो ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी हो जाने वाला है। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ आप थोड़ा और चेक करें, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी हो गया। डन। अब देखो यहाँ से क्या देखने को मिल रहे हैं, ए एफ अपॉन एफ सी। देखो ए एफ ये रहा अपना और एफ सी ये रहा, इसी के साथ साथ ए ये रहा और ई सी ये रहा। तो एक ही साइड के मेरे पास रेशियोज गिवन है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐड कर रहा हूँ 1 ऑन बोथ साइड। तो एडिंग क्या 1 इन बोथ
साइड मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, 1 को प्लस करने वाला हूँ। ए एफ सी प्लस 1 इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 हो गया। अब एलसीएम पार्ट के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे 1 एलसीएम मैंने लिया तो मुझे क्या है, इसके डाउन साइड 1 किया मैंने, तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे पास में एफ सी। तो ये क्या हो गया, ए एफ प्लस एफ सी सेम एच। यहाँ पर मैंने एलसीएम क्या लिया है, ई सी, यानी कि न्यूमरेटर है कि इसके डिनोमिनेटर 1 है, तो इसी मैंने क्या लिया यहाँ पे दोनों के लिए एलसीएम फाइंड आउट किया है। ये हो गया ए ई प्लस ई सी, ठीक है ना। अब देखो चेक करो, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ यहाँ तक का और एफ सी यहाँ तक का है, तो ये पूरा डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, मैं यहाँ से यहाँ लिख ले रहा हूँ, ये हो जाएगा अपना ए सी अपॉन एफ सी सेम है। आप इधर चलिए, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, तो किसके इक्वल हो गया, डायरेक्टली ए सी के इक्वल, तो ए सी अपॉन ई सी हो गया। अब देखो यहाँ भी ए सी है, यहाँ भी ए सी है, स्किप कर सकते हैं, तो क्या हो गया 1 अपॉन एफ सी इक्वल्स टू 1 अपॉन किसके इक्वल हो गया, ई सी के। रेसिप्रोकल कर दीजिए, एफ सी इक्वल्स टू किसके हो गया, ई सी के। देखो ये एफ सी इक्वल्स टू ई सी, जबकि एफ और ई डज नॉट इक्वल्स टू ईच अदर। मैंने क्या दिया, दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला है एफ सी इक्वल्स टू ई सी। दैट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड एफ आर कोइंसाइड। कैसे दोनों कोइंसाइड हो तो पॉसिबल है, अदर देन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो वी कैन से कि डी एफ पैरेलल टू किसके होगा, बी सी के, और जो लाइन एल है ना एल, वो ही पैरेलल टू बी सी होगा, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हैंस प्रूव्ड, और लिख सकते हैं क्यू ई डी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो ये थ्योरम है आपका कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हैव ए नाइस डे।